आरंभ। राम और सीता का प्रेम कहानी रामायण महाकाव्य में हमें मिलती है। यह कहानी सत्य और धर्म की प्रशिक्षा, प्रेम और समर्पण की उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होती है। अयोध्या में बचपन। राम राजा दशरथ के पुत्र अपने बचपन से ही एक अद्वितीय आत्मा रहे हैं। सीता मिथिला नगर की राजकुमारी भी अपने सजीवन का पार्यवारण करने के लिए पुरुष रूपी पति की खोज में है। वे दोनों अपने आत्मजीवन के पार्यवारण की कामना करते हैं। विवाह। राजा दशरथ के अनुशासन पर राम को वनवास जाना पड़ता है, लेकिन वह सीता के साथ अपनी जीवन की दिशा में अद्वितीय प्रेम और समर्पण का आदान प्रदान करते हैं। उनका विवाह एक बड़े और धार्मिक रूप से संपन्न होता है, जिसमें सीता अपने पति के साथ 4 वनवास बिताने का निर्णय लेती हैं। वनवास में प्रेम। राम, सीता और उनके भाई लक्ष्मण को वनवास में गुजारते हुए बहुतंत्र का सामना करना पड़ता है। इस दौरान राम और सीता का प्रेम अधिक मजबूत होता है और उनका समर्पण एक दूसरे के प्रति अद्वितीय होता है। अयोध्या में चूड़ामणि। वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। राम को राजा बनाने का समय आता है, लेकिन एक किरदार द्वारा किए गए भ्रंश के कारण सीता को फिर से परीक्षण के लिए वन भेजा जाता है। सीता का परीक्षण और वंदना। सीता का परीक्षण होता है जो वानर सेना द्वारा किया जाता है। इसके बावजूद सीता पावन होती है और उसका आत्मतत्व परम पवित्र रूप में प्रमाणित होता है। राम उन्हें गले लगाते हैं और वे एक दूसरे के साथ समर्थन और प्रेम के साथ अयोध्या लौटते हैं। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास 14 वर्ष का होता है, जिनमें उन्हें अनेक आपत्तियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अवधि में राम और सीता का प्रेम उनकी साझेदारी, समर्थन और आपसी विश्वास के साथ मजबूत होता है। सीता हरण। रावण, लंका के राजा, सीता को हरण कर लेता है और उसे लंका में अपने अशोक वन में बंधक बना लेता है। सीता ने राम को अपनी शुद्ध प्रेम भावना से भरपूर पत्र भेजा है, जिसमें उसने अपनी विशेष प्रेम की भावना व्यक्त की है। राम और लक्ष्मण से मिलन। रावण की सेना को हराने के लिए राम और लक्ष्मण हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान राम का प्रेम और साहस समाहित होता है जब वह सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं। सीता का परीक्षण और विभाजन। सीता का परीक्षण होने के बाद राम ने उन्हें लौटाने का निर्णय किया है, लेकिन समाज में उठने वाले संदेहों के बावजूद राम ने सीता को अपने साथ लौटने से इनकार किया। इससे सीता ने अग्नि परीक्षा का समर्थन किया और वह पवित्र रूप से प्रमाणित हो गईं। फिर भी राम ने विभाजन का निर्णय किया और सीता को वन में भेज दिया। सीता का वनवास। सीता ने अपने धर्म के प्रति समर्पित रूप से वनवास गुजारा और वहां उन्होंने अपने जीवन को ध्यान और तपस्या में लगा दिया। समाप्त। राम और सीता की प्रेम कहानी रामायण के समाप्त होते हैं, जहां राम, लक्ष्मण और सीता विश्राम के लिए अयोध्या लौटते हैं। लेकिन यह कहानी हमें प्रेम, समर्पण और धर्म के माध्यम से एक आदर्श जीवन जीने का संदेश देती है, जो हमें अपने जीवन में भी अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। राम और सीता की प्रेम कहानी रामायण के अंत में परिपूर्ण होती है, जिसमें उनका अद्वितीय प्रेम, समर्पण और सांगीतिकता का आदान प्रदान हमें धर्म और नैतिकता की शिक्षाएं सिखाता है। राम और सीता की प्रेम कहानी हमें प्रेम और समर्पण में आदर्श बनने का मार्ग दिखाती है, जो हमें अच्छे और नेतृत्वपूर्ण जीवन की ओर मोड़ने में मदद कर सकती है।